हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हम सब फर्स्ट क्लास में हमने लिमिट्स का बेसिक देखा था। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव फर्दर। आज हम तक डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड सम बेसिक फंक्शंस देखेंगे और उनका लिमिट देखेंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, लेट्स से साइन एक्स ले लीजिए। साइन एक्स, ठीक है। एक और फंक्शन लेता हूँ मैं, प्लस एंड मैं लिमिट लेता हूँ, सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। क्या आ जाएगा, देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आपको लिमिट फाइंड करना है, तो क्या आएगा। एज एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स जीरो को टेंड करता है, तो जीरो प्लस जीरो, ठीक है। अब ये जो जीरो है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, उसको स्प्लिट कर सकता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके पास फंक्शन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वन अलजेब्रिक फंक्शन। और जब आप इसका लिमिट निकालेंगे, तो दिस लिमिट विल डिस्ट्रीब्यूट पहले आप लिमिट लेंगे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो आपके पास सिंपल फंक्शंस थे। मान लीजिए आपके पास ऐसा ही कोई फंक्शन है एंड लीनियर कॉम्बिनेशन भी है। देखिए, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है, लेट्स से 5 साइन एक्स प्लस 8 एक्स, ठीक है। और इसमें आपको लिमिट फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। देखिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए 5 इंटू इसको मैं, अगर इसी में आपको लिमिट फाइंड करना है, तो 5 कांस्टेंट है, 5 एज इट इज, 5 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस 8 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स, ठीक है। तो देखिए, ये जो लिमिट है, दिस इज 5 इंटू जीरो प्लस 8 इंटू जीरो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए, देखिए ये तो मैंने दो पर्टिकुलर एग्जांपल लिए। मान लीजिए इन जनरल आपके पास दो फंक्शंस हैं, लेट्स से एफ एक्स एंड जी एक्स, बीच में प्लस माइनस साइन या दो से ज्यादा फंक्शंस भी हैं, तो आप अगर लिमिट फाइंड करना है, तो सेपरेटली आप हर फंक्शन का लिमिट फाइंड कर सकते हैं और बीच में जो भी साइन है आपके पास प्लस माइनस, वो आप रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको फाइंड करना है, लेट्स से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। यहाँ पे मैं k1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वेयर k1 इज अ स्केलर एंड k2, ठीक है। तो ये जो लिमिट होगा आपका किसके इक्वल होगा, देखिए k क्या है, कांस्टेंट है, k1 कांस्टेंट है, k1 यहाँ पे रख दीजिए, इनटू k1 एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस माइनस k2 इनटू लिमिट x टेंड्स टू gx, ठीक है। देखिए, इसमें तो आपके पास दो ही फंक्शंस हैं, और मान लीजिए दो से ज्यादा फंक्शंस होते तो उसमें भी आप सब में सेपरेटली लिमिट, सब सारे फंक्शंस का लिमिट्स आप सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें तो मैंने दो दो फंक्शंस का सम लिया, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस है। मान लीजिए इनका प्रोडक्ट आता है, या फिर आप क्वेश्चन ले सकते हैं दो फंक्शंस का, तब भी आप लिमिट सेपरेटली ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए, लेट्स से मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, मान लीजिए साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है आपके पास, मान लीजिए आपके पास है ln 1 प्लस ई रेज टू पावर। इसका आपको लिमिट फाइंड करना है एंड लिमिट x टेंड्स टू, मैं ले लेता हूं a, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस ई रेज टू पावर x, ठीक है। मान लीजिए दो आपके पास फंक्शंस है, न्यूमरेटर में इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर में मैंने लॉग फंक्शन लिया, जिसका आर्ग्यूमेंट में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है आपका ln 1 प्लस, जैसे ये देखिए आप, ये जो फंक्शन है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा।
ऐसे ही मान लीजिए आपके पास इन जनरल आपके पास कोई फंक्शन है fx and numerator में fx है and gx in the denominator where gx is not equal to 0. ये 0 क्या है? 0 फंक्शन है। और इसमें अगर आपको लिमिट फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, तो आप सेपरेटली लिमिट फाइंड कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक लिमिट। जैसा कि हमने फंक्शंस में भी देखा था, कुछ फंक्शंस के ग्राफ हमने पहले से, कुछ फंक्शंस के ग्राफ जैसे कि मॉड एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ये सब आपको पहले से पता है। तो आपको पहले से कुछ फंक्शंस का ग्राफ पता है, नेचर पता है। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, तो सम फंक्शंस का आप, कुछ फंक्शंस का आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आया, डोमेन डोमेन ही आपको फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक लिमिट्स हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इन द क्वेश्चंस यू कैन यूटिलाइज दोस। ओके, लेट्स सी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स का बेसिक देखा था। लेट्स कंटिन्यू। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक लिमिट। आइए देखते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है लेट्स से sin x एंड डिवाइडेड बाय x। इसका अगर आप लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, एज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ये 1 के इक्वल आता है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, आपको कुछ और फॉर्म्स भी माइंड में रखना है। जैसे कि ये है, इसका अगर आप मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो ये भी 1 के इक्वल आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x इक्वल टू, और अगर आप साइन x की जगह टेन एक्स लेते हैं, टेन एक्स बाय x टेंडिंग टू 0, इट इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 0 और x बाय टेन एक्स ले लेते हैं आप, तब भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, और कुछ इसमें जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स लिया मैंने, साइन इनवर्स x बाय x, इसका भी लिमिट 1 ही आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है लिमिट साइन ऑफ 6 into e raised to power x, okay, and divided by e raised to power x, और मैं इसमें x टेंडिंग टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये लिमिट किसके इक्वल होगा? देखिए हमने क्या करा था, लिमिट लिमिट ऑफ एज x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ये 1 के इक्वल था। ठीक है, साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें? x, और इस क्वेश्चन में साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है? 6 into e raised to power x, and x is tending to 0, और एज x टेंड्स टू 0, e रेज टू पावर x किसको टेंड करेगा? 1 को, और यहाँ पे क्या है? 6। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इस केस में 6 e रेज टू पावर x, इट विल टेंड टू 6 नॉट टू 0। ठीक है, इस केस में आपका आंसर 1 नहीं होगा। तो इट विल बी जस्ट साइन 6 एंड डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 0 1। तो इस केस में आपका साइन 6 होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसका जो भी आर्ग्यूमेंट है, अगर पूरा आर्ग्यूमेंट दिस, जैसे कि इस केस में अगर आपके पास e रेज टू पावर x है, e रेज टू पावर x 0 कहाँ होता है? एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे। यहाँ पे अगर एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता, देखिए सेम क्वेश्चन लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एंड देखो साइन ऑफ e रेज टू पावर x एंड डिवाइडेड बाय, नीचे अगर मैं ले लेता हूँ e रेज टू पावर x। ठीक है, इस केस में आपका लिमिट क्या आ जाएगा? देखिए इस केस में लिमिट क्या आएगा? देखो e रेज टू पावर x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ,
इसमें आपका बेस क्या है? ग्रेटर देन 1। तो ग्राफ इट गोज लाइक दिस। सॉरी, देखो देखो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे e रेज टू पावर x 0 के इक्वल होता है। टेंडिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। ठीक है। और देखो e रेज टू पावर x आपका 0 को टेंड करेगा एंड यहाँ पे क्या है? 6x है। इस केस में आप कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका? सिर्फ e रेज टू पावर x है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 6 इंटू 6। ठीक है। तो ये पूरा जो लिमिट है आपका क्या आ जाएगा? दिस होल लिमिट, ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा इंटू 6। तो आंसर आ जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। देखो, और मान लीजिए आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वेट, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और e रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय s। मान लीजिए आपको इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें न्यूमरेटर आप x टेंडिंग टू 0 अगर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 1 -1 0, एंड एज x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर इज आल्सो टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्ट 0। तो ऐसा कोई भी फंक्शन आए तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, न्यूमरेटर है, इसको सेपरेटली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर आल्सो सेपरेटली। 0/0, या फिर देखिए 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आपके पास कोई भी फंक्शन है, तो उसमें आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर x, एंड x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं यू विल गेट 1। ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस x रेज टू पावर 1 बाय x। ठीक है, इसका अगर आपको लिमिट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें ये जो बेस है आपका, बेस इज टेंडिंग टू 1। देखिए, जब x 0 को टेंड करेगा, दिस बेस इज टेंडिंग टू 1, एंड ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है, सॉरी, ये जो पावर है, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। ये फंक्शन हम अलग से इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, ऐसा कोई फंक्शन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 1 प्लस एक्स है, बेस में आप क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बचा? सॉरी, एक्स बचा। ठीक है। और जो भी आपके पास एक्सपोनेंट है, इससे क्या करेंगे आप? इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 1 बाय एक्स। ठीक है। अब 1 1 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। और ये जो आया, आप इसमें आप लिमिट लेंगे, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। x से इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और जो भी आपके पास आंसर आया, इसको e की पावर में ले लेंगे, तो क्या आएगा? e रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू। एक बार और बताता हूँ, देखिए। मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स, देखो 1 बाय एक्स इंटू एक्स, अगर आप बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल बी लेफ्ट विद एक्स, और जो भी एक्सपोनेंट है इससे आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स एक्स कैंसिल आ जाएगा। ठीक है। और लिमिट अगर आप लेते हैं इसमें, तो एक्स से इंडिपेंडेंट है तो 1 ही आएगा, और जो भी आपका आंसर आता है उसको e की पावर में ले लेंगे, तो यू विल गेट e। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सिमिलर। मान लीजिए आपको दे रखा है, लेट से लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस 4x, ठीक है, रेज टू पावर मैं लेता हूँ, x से लेता हूँ। ठीक है। मान लीजिए ये आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या बताया? बेस में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या बचेगा आपके पास? 4x। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 बाय एक्स ले लीजिए, सॉरी, 1 बाय एक्स, 4x और 1 बाय एक्स है। 1 बाय एक्स से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल। ठीक है। अगर मैं इसमें लिमिट लेता हूँ, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, जस्ट कांस्टेंट है, तो लिमिट इसी के इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल, और इसको एक ही पावर में ले लेना है, ई रेज टू पावर 4, ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आज जेईई मेंस में आ रखे हैं पहले, ठीक है, जब पेपर एकदम पीक पे होता था।
ओ सिमिलर दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, बिल्कुल सिमिलर, इससे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पहले पूछा है, ठीक है। तो लेट्स सी सम मोर बेसिक लिमिट्स। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और मान लीजिए आपको दे रखा है ln 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। मान लीजिए आपको इसका लिमिट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए एज एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ln 1 0 एंड एक्स टेंडिंग टू 0, दोनों के दोनों आपको 0 को टेंड कर रहे हैं, तो आप सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ln 1 प्लस एक्स, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स। देखो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास और भी डिफरेंट डिफरेंट और भी मान लीजिए फंक्शंस हैं जिसमें कि न्यूमरेटर आपका 0 को टेंड कर रहा है या फिर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, तो आप सेपरेटली डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद हम करने वाले हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, सम इनडिटरमिनेंट फॉर्म, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स आपके पास हैं। देखिए आज हम सब डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड 0 रेज टू पावर 0, ठीक है। लेट्स सी, देखिए ये जो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे एंड द रेस्ट टू फॉर्म्स इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 एंड 0 रेज टू पावर 0, इन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। देखिए इन दोनों फॉर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी में हम जो एक्सपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो भी बेस होता है उसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इन दोनों में आप बेस में 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यू जस्ट टेक लॉग, ठीक है। तो लेट्स सी 1 raised to power infinity first with the help of one question. Let's say you have to find limit x tends to मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है। और बेस में मैं एक रैशनल एक्सप्रेशन ले लेता हूँ जिसमें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों लीनियर हो, कोई भी ले सकते हैं आप, यू कैन टेक एनीथिंग। 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मैंने ले लिया 5x प्लस 1 इन द डिनोमिनेटर, ओके। आप 25 भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। और अब देखिए किस फॉर्म में जो आपके पास फंक्शन था, इट शुड बी इन द फॉर्म 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। अगर मैं x टेंडिंग टू 0 रखता हूं तो 1 आ रहा है। जो भी आप एक्सपोनेंट लेंगे उसमें x टेंडिंग टू 0 पे इन्फिनिटी आना चाहिए, तो मैं एक्सपोनेंट ले लेता हूं 1/x, आई कैन टेक, ठीक है, 1/x। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास बेस जो है आपका बेस टेंडिंग टू 1 एंड एक्सपोनेंट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपका बेस है इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बेस क्या है आपके पास, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1। देखो इट इज टेंडिंग टू 1, सिंपल। बेस जो है 1 को टेंड कर रहा है, इसमें आप बेस में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए जब मैं इसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं ओरली करूंगा, आप कर सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर में क्या है आपके पास 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है 5x प्लस 1। जब मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो आपके पास क्या बचेगा, एक x का एक्सप्रेशन, और कॉन्स्टेंट टर्म आप देख सकते हैं सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए और हो भी जाएगा। देखिए अगर आप 4 x कॉन्स्टेंट टर्म से में क्या बचेगा आपके पास x का कोफिशिएंट ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो यू विल बी लेफ्ट अप विद -x, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। और देखिए जो भी आपके पास एक्सपोनेंट है इससे आप क्या करेंगे, इससे आप करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एक्सपोनेंट है जस्ट लाइक लॉग में जो भी वैल्यू की पावर होती है उससे क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई, तो 1/x से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए 1/x से आपने कर दिया मल्टीप्लाई, सिंपल। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल कर सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि x इज टेंडिंग टू 0 नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 होता तब मैं कैंसिल नहीं कर सकता था, ठीक है। एंड लिमिट्स में हमेशा ये जो वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, देखिए x मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद अगर आप x टेंडिंग टू 0 रखते हैं इस फंक्शन में, व्हाट यू आर गेटिंग,
देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 इंटू 0 प्लस 1, सिंपल। अब देखिए क्या बचा आपके पास, यू आर लेफ्ट अप विथ, देखो -1 बचा, x टेंडिंग टू, देखो x टेंडिंग टू 0 पे क्या बचेगा आपके पास, -1 बचेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, जब आप लिमिट फाइंड कर लेंगे, ये जो लिमिट आया आपके पास इसको e की पावर में ले लेंगे, ठीक है। तो लिमिट कितना, लिमिट आपके पास क्या आ रहा है, -1, e रेज टू पावर -1, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए, ये क्वेश्चन जेईई में आता है, मेंस में या एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, एंड ये आप ओरली कर सकते हैं। इट वोंट टेक इवन 1 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, और 1/x एक्सटेंडिंग x कैंसिल, एक्सटेंडिंग टू 0, तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए e रेज टू पावर -1। एंड these questions have been asked in JEE Advanced also, and you can solve these questions orally also without options. Okay, let's see one more question. Sorry, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें मैं लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। मान लीजिए इस बार मैं रैशनल एक्सप्रेशन ले लेता हूं जिसमें कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ले लेते हैं कोई भी 2x² + 3 ले लूं, ओके, एंड डिवाइडेड बाय, मान लीजिए इसमें ले लेता हूं मैं 5x² या 2x² ही लेते हैं, 2x²। इस बार ये जो कांस्टेंट टर्म है, नहीं 2x² नहीं, अगर मैं इसमें x टेंडिंग टू 0 रखूंगा तो यहाँ पे फिर 1 को भी टेंड करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 12 ले लेता हूँ, एंड प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए n रेज टू पावर, अगर आप x टेंडिंग टू 0 रखते हैं तो इट इज टेंडिंग टू 1, और एक्सपोनेंट में क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट में जो भी आपके पास टर्म होगा इट शुड टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी में अगर मैं बोलूँ कि इट शुड टेंड टू इन्फिनिटी व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, तो मैं तो 1/x भी ले सकता हूँ, ठीक है। आई कैन टेक 1/x² ऑल्सो, आई कैन टेक 1/x³ ऑल्सो। तो मैं 1/x क्यों नहीं ले रहा, देखिए मान लीजिए अगर मैं 1/x लेता हूँ उसमें, ठीक है, मान लीजिए 1/x लेता हूँ तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में तो है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट सेम है, 2 - 12 -10x² डिवाइडेड बाय 12x² + 3, ओके। और जो भी एक्सपोनेंट होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 1/x से मल्टीप्लाई कर लो, क्या है आपके पास, देखो x और x कैंसिल। अब ये जो आप लिमिट फाइंड करोगे ना, इसमें आपका डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से हमेशा ज़्यादा ही आएगी। तो ये जो लिमिट है आपके पास, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 0 = 1। सो इसीलिए हम जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री होती है, यूजुअली हम सेम डिग्री का एक्सपोनेंट लेते हैं। तो 1/x² अगर आप लेते हैं तब आपको थोड़ा सा, मान लीजिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर अगर एग्जाम में आ जाता है जिसमें कि बेस आपका एक रैशनल एक्सप्रेशन है इन विच न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, एंड जो भी आपका एक्सपोनेंट है उसमें जो भी डिनोमिनेटर है एंड उसकी डिग्री अगर इससे कम है तो आंसर आपका 1 ही होगा, ठीक है। और मान लीजिए अच्छा x का तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए इसकी डिग्री इससे कम है तो आंसर क्या आएगा, 1। मान लीजिए मैं स्क्वायर अभी नहीं देख रहा, मैं हायर पावर देखता हूं, लेट्स से x³ ले लेते हैं। x³ में क्या होगा, देखो x³ में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, 2x² + 3 डिवाइडेड बाय 12x² + 3, (12x² + 3). देखिए इस बार मैं 1/1 मुझे इन्फिनिटी चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो मैं इस बार लेता हूं क्यूब, ठीक, x³ ले लेते हैं। देखिए इस केस में क्या होगा, 1/x³ से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/x³ से
तो 1/x³ यहाँ पे आ जाएगा, इंटू इंटू इंटू। अब देखो -10x² है, -10x², और डिनोमिनेटर में आपके पास 12x² + 3, ठीक है। कैंसिल करता हूँ, अगर मैं x² से x² कैंसिल करता हूँ तो x² एंड दिस क्यूब। इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए इस केस में आपके पास ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे x है, और x क्या है, x टेंडिंग टू 0। इस केस में आप हो सकता है आगे नहीं कर पाए। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए आप, ये जो टर्म है 12x² + 3, इट विल टेंड टू 0, इट विल टेंड टू 3, एंड लेकिन ये जो टर्म है आपके पास 1/x, इट विल टेंड टू 0। तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या है, 0। तो इस केस में आपका लिमिट क्या आ जाएगा, इस केस में लिमिट आ जाएगी आपकी +∞। +∞ नहीं, सॉरी। इस केस में देखो ऊपर क्या है आपके पास -10, एंड x जब 0 को टेंड करेगा, देखिए दिस विल टेंड टू 3 एंड दिस विल टेंड टू 0, और 1/0 इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस साइन था, तो इस केस में आपके पास लिमिट आएगा -∞ एंड e⁻∞ किसके इक्वल होता है, अगर आप ग्राफ देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन इट गोज लाइक दिस, ठीक है। और e टेंडिंग टू -∞ पे आप देख सकते हैं, -∞ पे दिस फंक्शन विल टेंड टू 0। अगर आपका x इस केस में -∞ को टेंड कर रहा है, देन योर फंक्शन विल टेंड टू 0। तो इस केस में आपका लिमिट क्या आ जाएगा, देखिए इस केस में लिमिट आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। और फाइनल जो आंसर होगा आपका, 0 ही होगा, ठीक। तो आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि एक पावर्स, लेकिन देखिए इसमें बेस क्या था, ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, एंड जो आपने एक्सपोनेंट लिया उसमें जो डिनोमिनेटर की डिग्री है इससे जस्ट एक ज़्यादा थी, तो इस पे डिपेंड मत रहना। अगर बिल्कुल सिमिलर आता है देन यू कैन डू लाइक दिस, एल्स यूज़ योर माइंड, ठीक है। बी एक्टिव एंड अलर्ट। मान लीजिए बेस में कोई यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, आपके पास एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ पे अलग है, तो जस्ट यूज़ योर माइंड, ओके। अब देखते हैं 1/x² में, देखते हैं क्या होगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लीजिए आपके पास सेम क्वेश्चन है, या फिर चेंज कर लेते हैं, 2x² + 5 डिवाइडेड बाय 25x² + 5 ले लेता हूं मैं, ठीक है, एंड रेज टू पावर 1/x²। इस केस में क्या करेंगे आप, 1/x² इंटू, अगर आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, x² का कोफिशिएंट ऊपर 2 है, नीचे 25, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -23x² डिवाइडेड बाय, ठीक है। आगे देखो, आगे आप क्या करेंगे, x² से x² कैंसिल कर दीजिए, और x टेंडिंग टू 0 अगर आप करते हैं, अब क्या आएगा आपके पास, यू विल बी लेफ्ट विथ 5, सॉरी -23/5। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे आप। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये जो है ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट अप विथ -23/5, और ये जो लिमिट आया इसके बाद e की पावर में ले लेंगे, तो e⁻⁻ -23/5 यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जेईई एडवांस में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए, इसमें तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कोफिशिएंट जो है थोड़ा लार्ज ले लिया, 25 टू, मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें कोफिशिएंट्स भी बहुत ही स्मॉल होते हैं। इसके कंपैरिजन में यू कैन एज्यूम दैट, इसके कंपैरिजन में आप एज्यूम कर सकते हैं कि सबसेट ही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, नाउ लेट्स सी दीज टू फॉर्म्स, ∞ (0) एंड 0⁻∞। देखो इन दोनों ही फॉर्म्स में आप क्या करेंगे, देखिए 1⁻∞ में आप क्या करते थे, जो भी आपके पास एक्सपोनेंट था उससे क्या करते थे आप, जस्ट
मल्टीप्लाई करते थे। इसमें आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो बेस है, बेस में आप ln लेंगे, ठीक है, लॉग, नेचुरल लॉग। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने लिमिट 0 x टेंडिंग टू 0 ले लिया। देखिए यहाँ पे 0 को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। और मान लीजिए मैं इन्फिनिटी 0 रेज़ टू पावर 0 लेता हूँ, तो x टेंडिंग टू 0 पे अगर मैं ले लेता हूँ लेट्स से sin x रेज़ टू पावर x ले सकता हूँ, ये साइकेंट्रिक, या फिर साइन, ठीक है, sin x रेज़ टू पावर x ले लेते हैं। एज x टेंड्स टू 0, sin x टेंड्स टू 0 एंड x इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। देखो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखिए अब लॉग फंक्शन, इसमें जो भी आपके पास एक्सपोनेंट होगा, देखो इसमें आपके पास जो भी एक्सपोनेंट होगा उससे आप करना मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू, और जो भी बेस है आप देखिए बेस का ले लेंगे, बेस से पहले लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ln sin x, सिंपल। अब इसके बाद अगर आप लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे फर्स्ट जो फंक्शन है आपके पास, इट इज टेंडिंग टू 0 एंड ln sin x, और sin x अगर 0 को x, if x is tending to 0 then sin x is also tending to 0, और log फंक्शन जब पॉजिटिव होता है तभी डिफाइन होता है, ठीक है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो ln x है, अगर आप log फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, तो कैसा आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, एंड इट्स ग्राफ इज लाइक दिस। अब देखो इसमें जब आपका x 0 को टेंड करेगा, देखिए x जब 0 को टेंड कर रहा है तो फंक्शन इट्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो आपके पास जो फंक्शन है जिसका आपको लिमिट निकालना है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए या तो आप ये जो x है दोनों को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो इन्फिनिटी है इसको आप, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो यू विल गेट 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए x है आपके पास एंड ln x है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ln x है, ln x को अगर मैं x को ही डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ठीक है, ln x को एज इट इज रहने दीजिए, ln sin x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, अगर मैं न्यूमरेटर, और देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर जो है आपका इन्फिनिटी एंड इट इज ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा, ln sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln sin x है, और log ln x, अगर यहाँ पे ln x होता तो आपके पास क्या आता 1 बाय एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है sin x है तो 1 बाय sin x ही होगा, इनटू साइन का डेरिवेटिव दिस डिवाइडेड बाय, और अगर आप डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाय एक्स तो यू विल गेट माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, cot x इंटू एक्स स्क्वायर, cos x बाय साइन एक्स क्या आता है, cot x आ जाता है, एन एक्स स्क्वायर को ऊपर अगर आप ले जाते हैं तो cot x एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसमें आपके पास न्यूमरेटर में है cot x एंड इन द डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी देखो, अब देखो एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, आगे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, देखिए इसमें अगर x टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो ये जो फंक्शन है आपके पास कॉट एक्स फंक्शन है, इट विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो फंक्शन है x, इट इज टेंडिंग टू 0 एंड इट इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी,
ठीक है, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर मैं cot x को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो इट विल टेंड टू 0, आई कैन डू दैट, एक्स स्क्वायर बाई 10x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो आगे देखते हैं, अब आपको पता है या फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए -2x डिवाइडेड बाय 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो sec 0 क्या आ जाता है 1, और ऊपर अगर आप 0 रखते हैं तो 0 ही आएगा, तो लिमिट आपके पास आ गया 0 एंड ये जो लिमिट आई इसको a की पावर में लेना है आपको, तो e रेज टू पावर 0 योर फाइनल आंसर एंड दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर अगर आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है विच इज इन द फॉर्म इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो एक और आपको इस बार फंक्शन लेना है इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म का, तो इसमें cot x ले लूं, cot x रेज टू पावर x ले लेते हैं, cot x रेज टू पावर x अगर मैं लेता हूं, या फिर आप x रेज टू पावर cot x, ठीक है कोई नहीं, cot x रेज टू पावर x मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें भी आप क्या करेंगे, देखिए ये जो फंक्शन बेस में जो फंक्शन है एज एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस इन्फिनिटी एंड देखिए, और जो आपके पास एक्सपोनेंट है देखो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 है, और इसमें भी आप क्या करेंगे, जो भी एक्सपोनेंट है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी बेस है इसका आप क्या लेंगे, लॉग, नेचुरल लॉग ln cot x इंटू एक्स, और इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 एज यूजुअल। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने क्या लिया, लिमिट x टेंड टू 0, और इसमें दो फंक्शन है आपके पास x, पहला जो फंक्शन है, सेकंड जो फंक्शन है इट इज टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू 0 एंड ln cot x है, cot में जब x इज टेंडिंग टू 0 cot x विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, और लॉग में प्लस इन्फिनिटी, ln प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। तो ये जो फंक्शन है आपका अगेन इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आपके पास देखिए यहाँ पे ln cot x है एंड x है, x इज टेंडिंग टू 0 एंड ln cot x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें भी आप अगर ये जो x है इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए 1/x, और फिर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो देन यू कैन फाइंड द लिमिट। इसका लिमिट फाइंड करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, यू हैव बीन गिवन एनी फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू a ले लेता हूं। ठीक है, देखो x टेंड्स टू a fx माइनस gx। ठीक है, इसमें x टेंडिंग टू a पे fx इज टेंडिंग टू as x टेंड्स टू a fx इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी and gx is tending to infinity as well। ठीक है, अब देखिए ऐसे फंक्शन में आप क्या करेंगे, मैं सीधा एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए मान लीजिए आपको दे रखा है लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 1/sin x माइनस एक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, एक एल्जेब्रिक लेते हैं, 1/x ले लेता हूं। ठीक है, इसमें देखिए x टेंडिंग टू 0 पे sin x टेंडिंग टू 0 एंड x टेंडिंग टू 0 पे ये जो फंक्शन है इट इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए ऐसे फंक्शन को मान लीजिए यही है आपके पास और यही फंक्शन है और आपको लिमिट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें जो फर्स्ट सेकंड फंक्शन है
क्या है 1/x है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेना। सेकंड वाला फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस ही रहने दीजिए। और फिर फर्स्ट फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय देखिए डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, पहला जो फंक्शन है ये क्या है आपके पास, एफ एक्स है एंड दिस इज योर जी एक्स, ठीक है। और इसके बाद 1/fx एंड 1/gx क्या करेंगे, फिर आप इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि सेकंड फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या था, x, फर्स्ट फंक्शन का रेसिप्रोकल sin x। फिर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। देखिए मैंने क्या किया, आपके पास दो फंक्शन थे, बोथ द फंक्शंस वर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मैंने क्या किया, सेकंड फंक्शन जो था उसका मैंने रेसिप्रोकल किया, लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज n2 माइनस साइन एज इट इज सॉरी, फर्स्ट फंक्शन था उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे, सिंपल। आगे देखिए, और आपको लिमिट फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए एज x टेंड्स टू 0 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर टेंडिंग टू 0। देखो दोनों के दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है आपका, दिस इज टेंडिंग टू 0 एंड अब देखिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं सेपरेटली डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस एक्स। x साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए x साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मान लीजिए मैं पहले साइन एक्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूँ। कांस्टेंट एज इट इज रहता है, कांस्टेंट वेरी नहीं करता। अगर मैं साइन एक्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूँ तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए साइन एक्स, इसके बाद मान लीजिए मैं फिर x को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं एंड sin x को वेरिएबल, तो x एज इट इज, ठीक है, एंड sin x का डेरिवेटिव cos x, ओके। अब देखो इससे पहले लिमिट क्या था, लिमिट अभी लिमिट पे ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, अब अगर मैं डिनोमिनेटर देखता हूँ, sin x एज x टेंड्स टू 0, sin x इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो अभी 0 है, 0 वाला फॉर्म है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और एक माइनस पहले से है तो यू विल गेट साइन एक्स, ओके। साइन एक्स आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट कॉस एक्स एंड प्लस, अगर मैं कॉस एक्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं तो एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप मैंने cos x को कांस्टेंट माना तो x का डेरिवेटिव 1, एंड इसके बाद x को अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यू विल गेट माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो इसके बाद अगर मैं x टेंडिंग टू 0 लेता हूं, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में देखिए न्यूमरेटर विल टेंड टू 0। अच्छा, न्यूमरेटर से पहले डिनोमिनेटर अगर आप देखते हैं तो x साइन x है, इट विल टेंड टू 0 होने दो, और cos टेंडिंग टू 0 पे क्या आता है, cos 0 1, और साइन x ऊपर क्या है आपके पास, साइन x में जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो इट विल टेंड टू 0, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0, सिंपल। तो ऐसा कोई भी फंक्शन आता है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो, और एज x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एंड जी एक्स इज ऑल्सो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। इसको पहले आप 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि 0/0 फॉर्म में आप ऐसे ही करें, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करेगा। मान लीजिए दोनों के दोनों आपके पास एक इरेशनल एक्सप्रेशंस आ गए, तो उसमें आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। सो यूज़ योर माइंड, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अगर मान लीजिए दोनों के दोनों क्वेश्चंस दोनों के दोनों एक्सप्रेशन इरेशनल नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, उसमें यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 1 बाय सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास, जी एक्स, इसका कर लेना रेसिप्रोकल 1 बाय जी एक्स माइनस 1 बाय एफ एक्स, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये दोनों फंक्शंस हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो, और इसमें देखिए अगर आप न्यूमरेटर देखते हैं, देखिए जी एक्स क्या था, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय जी एक्स टेंडिंग टू 0, 1 बाय एफ एक्स टेंडिंग टू 0, तो न्यूमरेटर आपका टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर विल ऑल्सो टेंड टू 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गया आपके पास। अब इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब तक आपके पास डिनोमिनेटर नॉन जीरो, जब तक आपका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं, जब तक आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आ जाता तब तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और we'll see questions in the next class. Till then, thanks for watching. Have a nice day. Thank you.